हैं। जो 5 अगस्त को अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू होनी है, उसके लिए एक फैज खान नामक व्यक्ति चलकर आ रहा है और ये दावा कर रहा है कि मैं जो मिट्टी लेकर आ रहा हूँ वो वहाँ की नींव में डाली जाएगी। देखिए, इस बारे में मेरा आप सभी से जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी से अपने विचार रखना चाहता हूँ आप सभी के समक्ष। छोटी सी बात हमें सोचनी है और उसका सोचने का कारण ये है, स्पष्ट मैं आपको बताऊं। करीब 500 वर्ष हो गए जहां श्री राम जी का मंदिर था, उसको जो आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था और जिसमें कितने हमारे साथियों ने, इस देश के वीर नौजवानों ने अपना लहू दिया, अपना जीवन त्याग दिया। सबसे पहले तो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये जो हमारी लड़ाई थी श्री राम मंदिर के खिलाफ, वो किन से थी, वो कौन थे और फैज खान कौन है। मेरा ये सीधा सवाल है, इस देश का नागरिक होने के नाते, प्रखर राष्ट्रवादी होने के नाते और सबसे बड़ी बात एक हिंदूवादी होने के नाते, कि हमारा जो 500 वर्ष का झगड़ा था वो किन के साथ था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये फैज खान उस समय कहाँ था जब कोर्ट कचहरी हो रही थी, जब झगड़ा चल रहा था हमारा, तब क्या फैज खान कोई रिट दायर करता है? आज ये अपने आप को राम प्रेमी बोल रहा है, अच्छी बात है, राम सभी के हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस समय फैज खान किस जगह पर था जब कोर्ट में केस चल रहे थे? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि अगर इसके मन में, इसके दिल में राम के प्रति इतना स्नेह, इतनी श्रद्धा थी, तो तब जाकर क्या किसी ने कोई रिट दायर की कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं, वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, मैं राम भक्त हूँ, मैं मिट्टी लेकर जाऊँगा, मैंने रिट लगा रहा हूँ? क्या ऐसा किया? नहीं किया ऐसा। अगर आदमी इतना प्रेमी था, उसको इतने पसंद थे राम जी, उसके मन में इतना प्यार था, इतना उमड़ा हुआ प्रेम था राम जी के प्रति, तो क्या उसने कोई रिट दायर की? कोई भी रिट दायर कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना इससे पहले कोई फैज खान चर्चा में आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट है। और तीसरी बात, आप सभी ने सुना होगा, पता होगा, इनके यहाँ मिट्टी कब डालते हैं? इनके यहाँ पर मिट्टी कब डालते हैं? मिट्टी मुर्दों के ऊपर डाल दी जाती है। जो मुर्दे होते हैं ना, जिनको दफन करते हैं, तब मिट्टी डालते हैं। ये मेरी निजी राय है, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं रख रहा हूँ। और मैं ये महंत योगी आदित्यनाथ जी से, भारत सरकार से हाथ जोड़कर मैं ये विनती करता हूँ, और ये मुझे विश्वास है कि ऐसा होने से रोका जाए। श्रद्धा है इन लोगों को, ठीक है, उस श्रद्धा का एक दायरा होता है। 500 वर्ष बाद हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें अगर ये लोग आकर उसकी मिट्टी नींव में डालेंगे तो किस तरीके का एक मैसेज जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ऐसा ना करें, वहाँ दर्शन ना करें, वहाँ ना जाएं, जाएं आसपास जाएं, इनको जाना है। लेकिन मैं ये बात भी आपको गौर करके बता देना चाहता हूँ, मक्का मदीना, वहाँ से 40 किलोमीटर पहले गैर मुस्लिम को रोक दिया जाता है, आपको पता होगा। 40 किलोमीटर पहले उनका एक ही मजहब है, एक ही कानून है, उनकी एक ही तालीम है कि 40 किलोमीटर पहले अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप मक्का मदीना की बाउंड्री की तरफ एंट्री नहीं कर सकते हैं, आपको वहीं रोक दिया जाएगा। तो हम क्यों ये सेक्युलरिज्म का जब पूरा बीड़ा क्या हमें उठाना है? क्या हमें अपने कंधों पर लेकर चलना है? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है और मैं अपनी लीगल टीम से भी लगातार बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे थे, देखिए मैं उत्तराखंड में हूँ और कई दिन से मैं रास्ते में था, मुझे मैसेज आ रहा है कि आप इस पर ओपिनियन क्या है, क्या बोलना चाहते थे। कि इसमें बोलने की बात ही क्या है? 500 वर्ष से जिनके साथ हमारा झगड़ा था, जिन्होंने, देखिए किसने संघर्ष नहीं किया? हम सभी ने, आप सभी ने। उन कार सेवकों को याद कीजिए जिन पर गोलियां चलवा दी गई, इसी उत्तर प्रदेश में जिन पर गोलियां चलवा दी गई। कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दे दिया। बजरंग दल, वीएचपी, तमाम और संगठन, कौन नहीं खड़ा हुआ? सीने पर गोलियां खाई, हमारे देश में हमारे राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। और मैं तो ये धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए तो वर्तमान सरकार को, जिन्होंने प्रक्रिया लंबी अपनाई, कोर्ट को भी धन्यवाद। लेकिन अगर इस तरीके से ये कहानी अब बनेगी
वो आकर मिट्टी, देखिए मिट्टी एक बात बताइए, कौन मिट्टी नहीं ले जा सकता? और भी ले जा सकते हैं ना। क्यों एक ही नाम चयनित किया गया? क्यों? आखिर क्यों? ये मेरा सवाल है आप सभी से। और मैं सभी तरफ से कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रखर राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, हम सब इस राय पर, देखिए हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें आएंगी उसका हम भरपूर विरोध करेंगे और इसके विरोध में हैं। और मेरा ये कहना है, बड़ा ही विनम्र निवेदन है मेरा कि भाई फैज खान को अगर इतना ही अपने आप में ये है कि वो प्रखर रामवादी है, राम जी को इतना मानता है, तो उसने पहले को रिट दायर कर दी होती, पहले कोर्ट पहुंच गया होता। लेकिन ये स्टंट नहीं चलेगा, ये स्टंट चलना नहीं चाहिए और इस पर विराम लगाना चाहिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बाकी आप सभी खुश रहें। सरकारी जो भी गाइडलाइन है कोविड-19 के प्रति, उनका ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं ऐसी जगह हूँ, बता नहीं सकता हूँ आपको, जहाँ मैं आया हूँ, मैं वहाँ भी उस दरबार में भी ये प्रार्थना करूँगा कि हे ईश्वर, जो पूरा देश चाहता है, जो देश के ज़्यादातर अधिकांश जो राम जी को मानते हैं, जो उनके मन में है वो होना चाहिए। और जो राष्ट्रवादी नहीं है, जो एक एजेंडे के तहत कुछ चीज़ें स्थापित करना चाहते हैं, प्रभु के दरबार में खड़े होकर, इस देवभूमि में खड़ा होकर मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें घटित ना हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।